जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के सबसे पहले तो सबसे प्यारे दर्शन करो। गुरु जी के अपनी अरदास लगाओ और गुरु जी के चरण दर्शन करो। चरण स्वरूप के दर्शन, लड्डू गोपाला के दर्शन, गुरु जी के कितने ब्लेस्ड चोलों में दर्शन है संगत जी, सारे दर्शन कर लो, क्योंकि यह दर्शन बहुत किस्मत से मिलते हैं। मैं भी आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ संगत जी, देखो बहुत सी प्यारी सी एग्जाम्पल है, एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है कि जैसे अब एक बात बताना आप मुझे, हम गुरु से क्या मांगते हैं कि गुरु जी मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो। क्या कभी हमने विचार किया कि गुरु जी आपको हमसे क्या चाहिए? हम गुरु जी आपका भेजा हुआ पाठ भी नहीं सुनेंगे, हम गुरु जी आपका भेजा हुआ सत्संग भी नहीं सुनेंगे, लेकिन हमें गाड़ी भी चाहिए आपसे, बंगला भी चाहिए, सुख भी चाहिए, अपने कर्म भी कटवाने हैं, सब चीज करवानी है, लेकिन हम आपके दिखाए हुए रास्ते पे बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। क्या संगत जी आपको ये लगता है कि गुरु जी आपको ये सब कुछ देंगे या आपके कर्म कटवा देंगे? संगत जी, शिव पुराण का पाठ, मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ कि लोग बाग शिव पुराण का पाठ को तक इग्नोर करने पे आ गए हैं, हर चीज को इग्नोर करने पे आ गया है। फिर कहते हैं कि हमारे काम नहीं बनते, हम बिगड़े हैं, हम बीमार रहते हैं, हमारे घर में नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी तो होगी, क्योंकि आप जो सोच रखते हो, आप गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पे आपको नहीं चलना। गुरुजी आपको कितना ब्लेस कर रहे हैं, कितनी 3 बार शिव पुराण इकट्ठे शुरू करना संगत जी, आज तक किसी चैनल पे नहीं हुआ। ये सेवा गुरुजी ने ही तो दे रखी है। और संगत जी, इसको गुरुजी अगर ब्लेस नहीं करते ना, ये सेवा नहीं हो पाती। सिंगल डे ऐसा नहीं हुआ है जब से शिव पुराण शुरू हुई है, 6 अक्टूबर से या पता नहीं 16 अक्टूबर से 2024 से शिव पुराण शुरू हुई थी। और संगत जी, आज 18 अगस्त आ गया है, शिव पुराण का एक भी दिन ऐसा नहीं कि आपको शिव पुराण सुनने को ना मिली हो। क्या इस बीच हमारे घर में बीमार नहीं पड़े होंगे लोग? क्या बीमारी नहीं आएगी? क्या फीवर नहीं हुआ होगा? क्या हमें घर में काम नहीं होगा? हमें शादी में जाना नहीं हुआ होगा? या हमारे घर में त्योहार नहीं आए होंगे? क्या नहीं आया होगा संगत जी? सब कुछ आया है, लेकिन गुरु पिता ने हमें एक सेवा सौंपी है, तो वो सेवा तो करनी पड़ेगी। और आपको खाली सुनने की सेवा भी सौंपी हुई है संगत जी, सुनने की सेवा। लेकिन क्या आप सुनने की सेवा भी नहीं कर सकते? संगत जी, गुरु महाराज ने आपको इतना प्यारा मौका दिया है हर 7 तारीख को गुरु लंगर सेवा में कंट्रीब्यूशन करने का, आप वो भी देखो, कितनी प्यारी सेवा है। संगत जी देखो, मैं कह रहा हूँ, आप हमारे चैनल से जुड़ोगे ना, तो हम आपके जितने गुरुजी हमें रास्ता दिखाएंगे ना कर्म कटवाने का, हम वो रास्ता आपके बीच लेके आएंगे। अब आपको हमारे ऊपर भरोसा है नहीं है, वो तो देखो संगत जी गुरुजी ही जाने। हम गुरुजी के दास है, जो गुरुजी हमसे कहेंगे वो करेंगे। और संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। 7 बार शिव पुराण पूरी कराने की जिम्मेवारी हमारी है। आप इग्नोर करते रहो, लेकिन हम सेवा करते रहेंगे। एक दिन तो आप सुनोगे ही, एक ना एक दिन तो आपको गुरुजी की बातें समझ में आएगी कि गुरुजी हमारे भले के लिए शिव पुराण करा रहे हैं। हमें उस दिन का इंतजार रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, श्री विष्णु का उन्हें शिव से अक्षमा मांगने की अनुमति दे उनको साथ ले कैलाश पर जाना तथा भगवान शिव से मिलना। नारद जी ने कहा कि विधाता महाप्राज्ञ, आप शिव तत्व का साक्षात्कार कराने वाले हैं। आपने यह बहुत बड़ी अद्भुत एवं रमणीय शिव लीला सुनाई है। तात वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए, तब क्या हुआ यह हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे, वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। वहां मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके सब ने बारंबार मेरा सत्वन किया, फिर अपने विशेष कलेश को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो व्यथित चित्त से बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्तिभाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया, इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और वहां भगवान विष्णु को नमस्कार एवं नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया। मैंने कहा, देव जिस तरह भी ये यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाए, वैसा उपाय कीजिए। देव रमानाथ, देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। मुझ ब्रह्मा की यह बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा कि देवताओं परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधाता समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं,
क्योंकि इन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो। उनसे अक्षमा मांगो जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण वल्लभा सती से बिछुड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले से ही घायल कर दिया है। अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। विधेय उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। यह मैंने सच्ची बात कही है ब्राह्मण। मैं भी तुम सब लोगों के साथ शिव के शिवा निवास स्थान पर चलूंगा, उनसे क्षमा मांगूंगा। देवता आदि सहित मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। तदंतर देवता मुनि और प्रजापति आदि जिनके स्वरूप ही हैं वे श्री हरि उन सबको साथ ले अपने बैंकुट धाम से भगवान शिव के शुभ निवास श्री गिरि श्रेष्ठ कैलाश को गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्यों से भिन्न किन्नर अप्सराएं और योगी सिद्ध महात्मा पुरुष उसका बलिभांति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक है महादिव्य एवं रमणीय पुरी है जिसे सब देवताओं ने देखा। उस पुरी के पास सौगंधिक वन भी देवताओं की दृष्टि में आया जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नामक कमल खिले हुए थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा ये दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती हैं जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती हैं। यक्षराज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूरी पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप तो उससे सदा दूर ही रहता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को ही उसका दर्शन हो सकता था। परम रमणीय और अत्यंत पावन है वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है। योगियों के द्वारा शिव और परम उत्तम है। मुमुक्षुओं के आश्रय भूत उसे महायोग में वट वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादि जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले और शांत हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनके सूखा कुबेर जो गुह्यों और राक्षसों के स्वामी हैं अपने सेवगणों तथा कुटुंब जी के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण किए बैठे थे। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सुहृद हैं। नाद उस दिन वे कुशासन पर बैठे थे और सब संतों के सुनते हुए तुम्हारे प्रश्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे बायां चरण अपने दाएं जांग पर और बायां हाथ अपने बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर त्रक मुद्रा से विराजमान थे। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रयदाता भगवान रुद्र उठकर खड़े थे हो गए। उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान विष्णु को प्रणाम कर लिया तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया। ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात देवताओं सिद्धों हैं गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा स्वयं भी श्री विष्णु को एवं मुझको नमस्कार करने वाले भगवान शिव से श्री हरि ने आदरपूर्वक वार्तालाप आरंभ किया। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति भगवान शिव का देवता आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान देना श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधार कर शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति। देवताओं ने भगवान शिव की अत्यंत विनय के साथ स्तुति करते हुए अंत में कहा आप परमेश्वर परम परात्पर तथा परात्पर हैं। आप सर्वव्यापी विश्व मूर्ति महेश्वर को नमस्कार है। आप विष्णु कलत्र विष्णु क्षेत्र भानु भैरव शरणागत वत्सल त्र्यंबक तथा विहरणशील हैं। आप मृत्युंजय हैं। शोक भी आपका ही रूप है। आप त्रिगुण एवं गुणात्मा है। चंद्रमा सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सबके कारणतः धर्म मर्यादा स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निर्विकार प्रकाश पूर्ण चिंदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है। महेश्वर ब्रह्मा विष्णु इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। चूंकि आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके समस्त संसार का पोषण करते हैं
इसलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदि कारण हैं, करुणामय ईश्वर हैं। आपके भय से यह वायु चलती है और आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है। आपके भय से सूर्य तपता है और आपके ही भय से मृत्यु सब ओर दौड़ती फिरती है। दया सिंधु महेशान परमेश्वर प्रसन्न होइए, हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं, अतः सदा ही हमारी रक्षा कीजिए नाथ वर करुणा सिंधे शंभो। आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए नाथ दुर्गेश। आपसे अगर कृपा करके इस पूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भक्त को अपनी आंखें मिल जाएं, यजमान दक्ष जीवित हो जाएं, पूषा के दांत जम जाएं और भृगु की दाढ़ी मूछे पहले जैसी हो जाए। शंकर आयुधों और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन देवता आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्णतः आरोग्य लाभ हो। नाथ है, यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका पूरा पूरा भाग हो, उसमें और कोई हस्तक्षेप न करे। रुद्रदेव, आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ ये सभी देवता अपराध क्षमा करने के लिए उद्यत हो हाथ जोड़ भूमि पर दंड के समान पड़ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद मुझ ब्रह्मा और लोकपाल प्रजापति तथा मुनियों सहित श्रीपति विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निधान परमेश्वर शिव ने कहा, श्री महादेव जी बोले, सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णुदेव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूँ, तात आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष के यज्ञ का यह विध्वंस मैंने नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा, अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए। दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आंख से अपने यज्ञ भाग को देखे। तात पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से बलि बाती पीछे गए, यज्ञान का भक्षण करे, तब मैंने सच्ची बात कही है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की अविष्ट वस्तुएं दी हैं, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। ऊर्ध्वयो आदि यागिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्वनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से अपने काम चलाइए। मैंने आप लोगों के प्रेम बस कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट होने तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पूर्ण दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का और विशेषतः देवताओं का तथा ऋषियों का जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देखा। स्वाहा शब्द पूजा पूषा तुष्टि धरती सरस्वती अन्य समस्त ऋषि पितर अग्नि तथा अन्य बहुत से यक्ष गंधर्व और राक्षस वहाँ पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उन समारंगन में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उसी यज्ञ की वैसी दुर्व्यवस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक पराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा कि माँ बाप वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया है। तात तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया है। वत्स, जिसने ऐसा दुर्भावपूर्ण कार्य किया, उस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उस शव को सिर से रहित देखकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के आगे खड़े हुए वीरभद्र ने हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा कि प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्रीहरि आदि सब देवता ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़े के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वे तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस प्रेम ने उनके अंतःकरण को निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जी ने द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की बातें निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वे अनुराग आदि के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका सत्वन न कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित हो लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ कर दी। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया। फिर अंत में कहा कि परमेश्वर,
आपने ब्रह्म होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न कर दिया है। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाला आप परमेश्वर दंड धारण किए हुए उन साधु ब्राह्मणों को भी सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बीन डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आ गए हैं। अब मेरी ही तरह अत्यंत दैन्यपूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। भक्त वत्सल दिन बंधु शंभु, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न प्रातपर परमात्मा है, अतः अपने ही बहुमूल्य उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुति करके विनित चित प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तदंतर श्री विष्णु ने हाथ जोड़ भगवान श्री विश्वध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक हृदय और वाष्प गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति आरंभ कर दी। तदंतर मैंने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा हैं, अद्वितीय विनाशी परमेश्वर हैं। देव ईश्वर, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया है, अपने अपमान की ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए और समस्त शापों को दूर कर दीजिए। आप सज्ञान हैं, अतः आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं और आप ही कर्तव्य से रोकने वाले हैं। महामुनि, इस प्रकार परम महेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर खड़ा होगा। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव का मुखार प्रसन्नता से खिल उठा था। इसके बाद प्रसन्नचित उपदेव नागो सदस्यता ब्राह्मणों ने हुए समस्त देवताओं, दूसरे दूसरे सिद्धों ऋषियों और प्रजापति ने शंकर जी का सहस्र शतमन किया। इसके अतिरिक्त उपदेव नागो सदस्यता ब्राह्मणों ने पृथक पृथक प्रणाम पूर्वक बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चेदा शुक्राना, सादा शुक्राना। संगत जी, पाठ को अंत तक जरूर सुने क्योंकि पाठ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। पाठ बहुत ब्लेस है। हर 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा हम करते हैं, उसमें भी आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। संगत जी, पाठ बहुत ब्लेस है। मैं फिर से कहता हूँ, शिव पुराण के पाठ को आप इग्नोर मत करो, क्योंकि शिव पुराण का पाठ इग्नोर करना मतलब अपने दुख को बुलावा देना। आए सुख को गेट से ही वापस कर देना, आए दुख आए मतलब बिना बिना आए दुख को बुलावा देना। संगत जी, शिव पुराण बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस है। जिसके महान शिव पुराण की कथा कोई छोटी कथा तो ना है। जिसने 7 बार कर लिया ना संगत जी, उसकी तो ज़िंदगी बदल जानी है, उसकी ज़िंदगी बदल जानी। जिसने 7 बार, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बदल जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ को एंड तक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।